गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 1, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण का भाग 1 कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण नामक पाठ को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा क्या होती है? पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। बच्चों, भाषा को जानने के लिए आइए पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए तथा समझिए। इन चित्रों को आपको पहले ध्यानपूर्वक देखना है, फिर पढ़ना तथा उसे समझना है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा है। दीपक, रोहन, मुझे अपनी पुस्तक दे दो। यहाँ पर आपको इस चित्र में 2 लड़के दिखाए गए हैं। एक है दीपक और दूसरा है रोहन। दीपक कहता है रोहन से, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो। दीपक रोहन से उसकी पुस्तक मांग रहा है कि दीपक कह रहा है कि रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो। दूसरे चित्र में रोहन, यह लो। दूसरे चित्र में रोहन दीपक से कह रहा है कि यह लो। पहले चित्र में दीपक ने रोहन से उसकी पुस्तक मांगी और दूसरे चित्र में रोहन दीपक से कह रहा है कि यह लो। उपयुक्त वाक्यों में एक ने अपनी बात कही तथा दूसरे रोहन ने पहले वाले दीपक की बात समझी। इन दोनों चित्रों में और इनके सामने दिए गए वाक्यों में के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है कि एक अपनी बात कह रहा है और दूसरा उसकी बात को सुनकर समझ रहा है। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, इस चित्र में एक सिपाही खड़ा हुआ है और वो इशारे के माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से लोगों को अपनी बात समझा रहा है। वो बोलकर नहीं, लेकिन इशारों के द्वारा वो अपनी बात को समझा रहा है लोगों को। तो भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। क्या होती है भाषा? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या होती है बच्चों भाषा? भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को हम
सुनकर समझते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर भी समझ सकते हैं। क्या होता है बच्चों? हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ हम बोलकर या फिर लिखकर भी दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, या फिर दूसरे के लिखे हुए को हम पढ़कर उसकी बात को समझ सकते हैं। समझ आया बच्चों? हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी बात को किसी को समझाना है तो हम बोलने के अलावा लिखकर भी अपनी बात को समझा सकते हैं। हम किसी को लिखकर भेजें तो वो हमारी बात को पढ़कर समझ लेगा, या फिर कोई हमें लिखकर भेजे, कोई हमें लिखकर दे, तो हम उसकी बात को पढ़कर समझ सकते हैं। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है लिखित रूप, दूसरा मौखिक रूप और तीसरा सांकेतिक रूप। भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 लिखित रूप, नंबर 2 मौखिक रूप एंड नंबर 3 सांकेतिक रूप। आइए अब इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, यहाँ आपको चित्र दिया गया है। पहले चित्र में एक लड़का कुछ लिख रहा है और दूसरे चित्र में एक लड़का दूसरे को कुछ बोलकर अपनी बात को समझा रहा है। पहले चित्र में राम अपनी बहन को अपनी बात पत्र में लिखकर समझा रहा है। आपको जो पहला चित्र दिया गया है उस चित्र में एक लड़का है और उसका नाम है राम। वो अपनी बहन को अपनी बात पत्र में लिखकर समझा रहा है, यानी कि उसको जो अपनी बहन से कहना है वो एक पत्र में लिख रहा है, यानी वो लिखकर अपनी बहन को देगा और उसकी बहन पढ़कर उसकी बात को समझेगी। और दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात बोलकर समझा रहा है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों। एक है लिखकर समझाने वाला एग्जाम्पल और दूसरा है बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाना, लिखकर समझाना और बोलकर समझाना। पहला है लिखित रूप। देखिए बच्चों, लिखित रूप क्या होता है? यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अब पहला जो है, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। पहला जो है लिखित रूप। लिखित रूप क्या होते हैं बच्चों? लिखित रूप भाषा का वो रूप होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना या प्रश्न उत्तर आदि लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। देखिए, जैसे आप क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो आप क्या करते हो? उसका आंसर लिखते हो ना। तो अपनी बात को कैसे समझाते हो? आप लिख कर समझाते हो, है ना। तो ये है भाषा का लिखित रूप। जो लिखकर समझाया जाता है वो होता है लिखित रूप। नंबर 2 है मौखिक रूप। इसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना आदि सुनना व सुनाना मौखिक भाषा के रूप हैं।
देखिए नेक्स्ट है नंबर 2 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि हम बोलने वाली जो भाषा होती है, जो हम बोल के दूसरों को के सामने प्रकट करते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। लिखने वाली लिखित भाषा और बोलने वाली मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा के उदाहरण हैं जैसे बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना, सुनना व सुनाना मौखिक भाषा के रूप हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास में कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई गाना सुना रहे हैं, या किसी और ने गाना गाया और आपने सुना, तो ये सब क्या है? ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। कविता सुनाना, कहानी सुनाना, गाना सुनाना, चुटकुला सुनाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नंबर 3 है सांकेतिक रूप। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसमें हम हाथ, सिर तथा आँखों का प्रयोग करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है। नंबर 3 जो है वो होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा पहले देखते हैं। सांकेतिक भाषा कौन सी भाषा होती है? बच्चों, संकेत का मतलब होता है इशारा, संकेत करना, यानी कि किसी को इशारा करना। तो सांकेतिक भाषा होती है जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा यानी कि इशारों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। यानी कि इशारों द्वारा या संकेतों द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हाथ, सिर या आँखों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमें अपने संकेत को दूसरों को समझाना है तो हम कैसे संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा हम हाथ का इशारा करते हैं, या सर हिलाकर हाँ में, ना में उत्तर देते हैं, या आँखों का प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो होती है उसमें हम हाथ का, सिर का या आँखों का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा बच्चों, चौराहे पर जो सिपाही खड़ा होता है वो क्या करता है? संकेत करता है ना। संकेतों द्वारा वो क्या करता है? यातायात को नियंत्रित करता है। वो संकेत करता है, आने का संकेत अलग होता है और जाने का संकेत देता है। वो सिर्फ अपनी बात को इशारों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। तो वो इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा क्या करता है? वो यातायात को नियंत्रित करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संकेतों का सही अर्थ को समझना बहुत ही कठिन होता है। यानी कि संकेत कभी कभी इस तरह के संकेत होते हैं कि उनका अर्थ को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भाषा का यह रूप जो है अधिक प्रचलित नहीं है। भाषा के मेन 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। अगला है व्याकरण। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। बच्चों, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो होता है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द एंड नंबर 3 वाक्य। व्याकरण के 3 अंग होते हैं।
वर्ण, शब्द, वाक्य। अब हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड, टुकड़े नहीं किए जा सकते। क, प, न, ज आदि वर्ण हैं। क्या होता है वर्ण? वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के अलावा इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड, खंड का अर्थ होता है बच्चों टुकड़े, यानी कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। क, प, न, ज आदि वर्ण हैं। ये सभी वर्ण हैं और इसमें क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और इसको अक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों से मिलकर जो एक सार्थक समूह बनता है वो शब्द कहलाता है। जैसे पवन, सावन, भारत आदि, ये शब्द के उदाहरण हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे पवन, सावन, भारत आदि, ये सभी वर्णों से मिलकर बना है एक शब्द पवन, दूसरा है सावन और तीसरा है भारत। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या होता है बच्चों वाक्य? शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना एक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये दोनों वाक्य के उदाहरण हैं। क्या देखा हमने? व्याकरण के 3 अंग, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। फिर है आपका लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। यानी कि भाषा को जो लिखने वाली विधि होती है, जिस विधि से हम भाषा को लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसकी लिपि रोमन है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन। हिंदी राष्ट्रीय भाषा और इसकी लिपि देवनागरी। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और इसकी लिपि रोमन है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार
राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 में हमारे देश की संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया था। यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 14 सितंबर को क्या होता है, हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर है आपका स्मरण रखने योग्य बिंदु। इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। पहले हमने पढ़ा भाषा, तो भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक, लिखित। भाषा के जो मुख्य रूप होते हैं वो दो ही होते हैं, मौखिक, लिखित। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है, यानी कि भाषा व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। बच्चों, इस पाठ को आज हमने समझा कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आपको गृह कार्य में सभी विद्यार्थियों को इस पाठ को पुनः दोहराना है। धन्यवाद।